हेलो एवरीवन। आइए जो है आज प्रॉपर्टी बेस्ड जो है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखना, ये हमें 4x4 का जो है मैट्रिक्स दिए हैं, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आपसे बता दें जो है ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, जो है सिंपल सी बात, और इसका एक झटके में आंसर आएगा। यहाँ पर देखना, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। जब भी हमें 3x3 या उससे ऊपर की मैट्रिक्स दी हो, उससे हाई आर्डर की, ठीक है, और अगर आपको इस तरह से कॉन्सेक्टिव नंबर्स दिखें लिखे हुए 1 2 3 4 ऐसे करके जो है कंटिन्यूअस, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? जीरो आएगा। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। कैसे? अगर मान लो जो है आप R2 को जो है R1 माइनस R2 करते हो, यहाँ पर देखना, अगर आप इसके R2 को R2 में रो 2 में जो है ऑपरेशन लगाते हो R2 माइनस R1, ठीक, तो आप देखोगे कि इसमें होगा क्या कि 1 2 3, ये तो फर्स्ट वाले में ऑपरेशन नहीं लगा रहे, लेकिन सेकंड वाले में तो R2 में लगा रहे हैं R2 माइनस R1, तो यहाँ आ जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा कितना 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 4, ठीक। फिर वैसे ही अगर आप मान लो, मैं साइमल्टेनियस ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियस में क्या करते हैं, जो हमारा रो या कॉलम जो है अंडर दी ऑपरेशन, अंडर दी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको जो है इसमें यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे R2 देखो, R2 यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अंडर दी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ R3 में R2 का यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे R3 को R1 से ही रिप्लेस कर। अब यहाँ इसे रिप्लेस करिए आप, यहाँ जैसे 9 में से इसको 1 को घटाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर 8, ठीक। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, वैसे यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 8 8, ठीक। 13 4 15 16, और आप देख रहे हैं जो है कि अगर इनमें से यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लें तो ये दो रो क्या हो गए, सेम हो गए, और जैसे दो रो सेम हो गए, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं ना कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा हाई आर्डर का कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। वैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो तो ये वाला रो और ये वाला रो का दोनों का रेशियो जो है आपस में सेम है, मीन्स 2/4 4/8, इनका जो रेशियो है सेम आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं भी मैट्रिक्स दिखे तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। वैसे यहाँ पर देखो, ये लिखा है 10CR+1 10CR+2 10CR+3 10CR+4 10CR+5 10CR+6 ऐसे 10CR 10CR 10CR, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 10 करोड़ में एक जोड़ा गया, फिर 2 फिर 3, एक, इसका मतलब ये भी क्या है, कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप जो है वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जब किसी एक रो को या कोई एक कॉलम को इस तरीके से 2 या 3 टर्म दिए हो, तो इनको दो मैट्रिसेस, इनको अगर जब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो तो इनको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो, ठीक। मीन्स PQR, ये फर्स्ट एलिमेंट PQR ABC प्लस लगा दो, यहाँ से PQR 2A 2B 2C ABC। आप देखो ये दोनों रो आपस में क्या है, सेम रेशियो में है, इसका मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल रोज हैं, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब भी दो रो या दो कॉलम आपस में सेम दिखें जो है डिटर्मिनेंट में, तो उनमें जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे यार ना, तो ये पूरी रो जो है जीरो हो जाएगी, इसीलिए उसको जीरो शॉर्टकट में याद कर लेते हैं। यहाँ पर देखना, वैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसमें XYZ से जो है इस रो में मल्टीप्लाई, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, XYZ से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर हम क्या करेंगे, XYZ से डिवाइड भी कर देंगे, ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब देखो ये जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं यार ना, ये डिटर्मिनेंट में लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में नहीं मल्टीप्लाई करें। अगर आप यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये XYZ जानते हो हर एक एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई करेगा, हम डिटर्मिनेंट में कर रहे हैं, ध्यान देना। ये जो यहाँ मेथड लगा रहे हैं हम, जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तब लगा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दिए रहना, ताकि ये जाके किसी एक कॉलम या रो में लगने तो बर्बाद हो जाओगे। अब यहाँ XYZ इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x तो कैंसिल, YZ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, y कैंसिल हो जाएगा तो XZ बचेगी, यहाँ z कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, XY बचेगा। वैसे ही
एक्स वाई जेड और वाई जेड, एक्स जेड एक्स वाई। आप देख रहे हो 2 कॉलम सेम आ गए, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।